नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आपने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में लगातार राहुल गांधी पर एक दबाव पड़ता रहता है कि विचारधारा पर जोर न दें। विचारधारा की जो लड़ाई की बात वो करते हैं, इस पर जोर न दें। और कई पत्रकार, बुद्धिजीवी लगे रहते हैं, जो भी विचारधारा का सवाल उठाते हैं उसको डाइल्यूट करने में लगे रहते हैं कि अरे अरे इसको गंभीरता से मत लीजिए, ये तो चुनावी बात है। अभी एक दिन पहले राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर विचारधारात्मक सवाल उठाए थे। पूछा था कि जाति गणना के पक्ष में हैं या नहीं, 50% आरक्षण की सीमा जो है उसको तोड़ने के पक्ष में है कि नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस सवाल पर चुप हैं, इसको लेके घेरा था। आज राहुल गांधी ने एक नया विचारधारात्मक सवाल खड़ा किया आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से सीधे। और आप गौर करिए, जिन शब्दों में राहुल गांधी ने मोहन भागवत का विरोध किया है, उनके बयान का विरोध किया है, उन शब्दों का उपयोग करते हुए मुझे तो याद नहीं है भारत के किसी भी विपक्षी नेता ने मोहन भागवत से सवाल किया हो, सीधा दो टूक स्पष्ट सवाल किया हो। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने अभी 2 दिन पहले सोमवार को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश को 1947 में आज़ादी नहीं मिली, असली आज़ादी तो राम मंदिर उद्घाटन के साथ मिली, मतलब पिछले साल मिली, 2024 में मिली। 1947 में नहीं मिली, 2024 में मिली। इस पर राहुल गांधी ने घेरा, मोहन भागवत को सीधे घेरा और कहा, पूछा कि ये इस तरह से जो आप कह रहे हैं, तो ये किसी भी अन्य देश में अगर आप कहे होते तो ये सीधे सीधे देशद्रोह का मामला है। जो मोहन भागवत ने कहा वो राजद्रोह या देशद्रोह का मामला बनता है। किसी दूसरे देश में होते तो इस पर वो गिरफ्तार होते, उन पर मुकदमा चलता। ये इन शब्दों में राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर हमला किया, उनके बयान का विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत ने जो ये कहा कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली, राम मंदिर के उद्घाटन से आज़ादी मिली, असली आज़ादी, ये हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान है। 100 साल से ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन चला, वो उस पूरे आंदोलन का हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग, करोड़ों लोग आंदोलन में शामिल हुए, त्याग किया, बलिदान किया, बहुत कुछ गंवाया, उन सब का ये अपमान है। और फिर ये भी कहा कि आज के भारत के नागरिकों का भी ये अपमान है, ये कहना कि 47 में आज़ादी नहीं मिली थी। इन शब्दों में राहुल गांधी ने मोहन भागवत को घेरा है। आप समझिए, अब मैं जो 2-3 खास बातें आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मोहन भागवत और मोदी में खटपट है, कुछ दिन पहले ये खबर चल रही थी और इस पर खूब मीडिया में बहस चल रही थी। तो एक तो ये, और दूसरा जो विचारधारात्मक संघर्ष वो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो ये विचारधारात्मक संघर्ष से पीछे हटने का दबाव किस प्रकार उन पर है, और कैसे कुछ पत्रकार जो हैं, बुद्धिजीवी, राहुल गांधी की बातों को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, उनके विचारधारात्मक सवालों को गंभीरता से नहीं लेने की बात करते हैं, क्या कह के, क्या तर्क देके। इन 2 चीज़ों पर हम बात करेंगे। आप गौर करिए, हाल में ही मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजिए, ऐसा खोजने वाले बहुत जल्दी में हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। उसके बाद तो देश में बहुत सारे चैनलों में इस पर बहस हुई और प्राइम टाइम बहस चल रही थी कि मोहन भागवत में और प्रधानमंत्री मोदी में लगता है कि कुछ खटपट है, कुछ झगड़ा है, बहुत तरह की बातें चल रही थी। और कि आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो उतना नफरती नहीं है जैसा कि अब नफरत की राजनीति की जा रही है, तो आरएसएस को बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब उससे मोहन भागवत ने अभी सोमवार को 2 दिन पहले ये कह के कि 1947 में नहीं, असली आज़ादी 2024 में मिली और राम मंदिर बनने के बाद मिली, ये कह के उन्होंने असल में जो पहले कहा था कि क्षमा करेंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजिए, उस बयान से अपना हाथ धो लिया उन्होंने, उस बयान से पांव पीछे खींच लिए और ये बता दिया कि नहीं नहीं, आरएसएस और मैं वहीं हैं जहां हम पहले थे। वो जो कुछ लोग देख रहे थे कि आरएसएस में कुछ सुधार हो रहा है, आरएसएस झगड़ा, नफरत नहीं चाहता है, तनाव नहीं चाहता है, उन लोगों को निराशा लगी। लेकिन उस खबर को, ये जो मोहन भागवत जी ने कहा अभी कि 47 में आज़ादी नहीं मिली, 2024 में मिली, इस खबर को अखबारों ने एक तरह से गायब कर दिया।
या कहीं कोने में दिया, जबकि ये राहुल गांधी ने इसको पूरी गंभीरता से उठाया। और इस गंभीरता से मैंने द टेलीग्राफ देखा, कोलकाता से प्रकाशित होने वाला, उसने इस खबर को लीड खबर बनाया है। बाकी अखबारों ने इसको कहीं कोने में छाप दिया ताकि इस पर ज़्यादा चर्चा ना हो, और कहीं टीवी पर इस पर चर्चा नहीं हुई है कि 1947 में आज़ादी मिली या राम मंदिर बनने के बाद आज़ादी मिली, इस पर बहस नहीं हो रही है। तो इसमें तो अंबेडकर भी आ जाएंगे, इसमें तो वो तमाम जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता हैं, वो पटेल से लेके और नेहरू से लेके सबकी बात आ जाएगी कि आपने सबको खारिज कर दिया, पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी को, नेहरू को, सबको खारिज कर दिया आपने। तो ये बड़ा सवाल बन सकता था, लेकिन टीवी पर इस पर बहस नहीं हुई। अब राहुल गांधी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, अब शायद कुछ जगह ये चर्चा होगी। हालांकि अब भी मीडिया जो है वो हिम्मत नहीं करेगा राहुल गांधी के इस बयान को, जो मोहन भागवत पर उन्होंने कहा कि ऐसा कहना देशद्रोह के बराबर है। ये इस खबर को शायद ही इस हेडिंग से कोई अखबार छापे, लेकिन उन्होंने बहस में तो ला दिया है। आइए हम बात करते हैं कि विचारधारात्मक लड़ाई छोड़ने के लिए एक दबाव पड़ता है राहुल गांधी पर। वो दबाव ये है कि क्षमा करेंगे, राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ मनुस्मृति है, दूसरी तरफ संविधान है, एक तरफ लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, बराबरी है, न्याय है, ऐसे सवाल हैं, और दूसरी तरफ नफरत की राजनीति है, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की राजनीति है। ये दो के बीच में विचारधारात्मक संघर्ष चल रहा है। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर वही सवाल खड़ा किया था कि अगर आप दलितों, पिछड़ों के पक्ष में हैं तो आप जाति गणना कहिए कि हम जाति गणना के पक्ष में हैं, कहिए कि हम जो है वो 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात नहीं बोलते हैं। मोदी की तरह इस मामले में केजरीवाल भी चुप रहते हैं। तो एक केजरीवाल से विचारधारात्मक लकीर, एक विभाजन लकीर खींची राहुल गांधी ने। अब पत्रकार जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी की इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अरे सब फिर एक ही हैं, फिर इंडिया गठबंधन में सब आ जाएंगे, कोई ऐसा इसमें विचारधारात्मक बात नहीं है, चुनाव है, इन्होंने कह दिया, बात खत्म हो गई। तो ये कह के राहुल गांधी के विचारधारात्मक सवालों को डाइल्यूट करने, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें ये तथाकथित बुद्धिजीवी और पत्रकार, लेकिन राहुल गांधी हमेशा एक नया विचारधारात्मक सवाल लेके आ जाते हैं, जो उनका जो मूल है विचारधारात्मक संघर्ष आरएसएस और बीजेपी से, उसी से जुड़ा हुआ ही रहता है, उससे अलग नहीं रहता है। तो दलितों, पिछड़ों, संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, देश में भाईचारा, इसी सवाल को उठाते हुए विचारधारा कैसे भिन्न है, विचारधारा की लड़ाई कैसे चल रही है आरएसएस और बीजेपी के साथ, इसको वो खड़ा कर देते हैं। और फिर राहुल गांधी ने जो कहा वो शब्द में शायद ही कोई नेता कहे। इंडिया गठबंधन का नेता बनने के लिए भले ही ममता बनर्जी तैयार हो, कभी शरद पवार भी तैयार थे, नीतीश कुमार भी तैयार थे, लेकिन क्या ये नेता कभी आरएसएस के बारे में, आरएसएस की विचारधारा के बारे में इतनी स्पष्टता रखते हैं और बोलते हैं इतनी स्पष्टता से? कभी नहीं बोलते। तो राहुल गांधी ने फिर एक बार सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को घेरा है, उन पर सवाल खड़ा किया है, और ये संदेश धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कांग्रेस की में जो कार्यकर्ता हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो धीरे धीरे अब ये जो विचारधारात्मक लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। जो तैयार नहीं होंगे वो किनारे हो जाएंगे। तो नई कांग्रेस भी इसके बीच से जन्म लेगी। राहुल गांधी ने कहा भी था कि हमारी विचारधारा के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं, उनको कांग्रेस में लाना है, और कांग्रेस में रहते हुए अगर कोई हमारी विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा पर का है, तो वो बाहर चला जाए। धीरे धीरे ऐसा ही होगा। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा? आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात कही, आप इसको किस रूप में देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।